Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Stotram, 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 stotram. Satyadevame, stotram, stotram, stotram. Nitya Pitave, stotram, 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 stotram. Yagangarade Paraye, stotram, 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 stotram. Samadhana Prabhuve, stotram, 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 stotram. स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, प्रभु जी तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। सर्वसामर्थी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, पूरी कलीसिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी सियोन कुमारिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो राजस्थान। महिमा हो, महिमा, 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 महिमा। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, जिस महिमा स्वर्ग को बढ़ती है, वही महिमा पृथ्वी पर फैलाए जाए, ताकि तेरे सारे संत लोग चिल्लाए, महिमा हो, महिमा, महिमा, महिमा हो, महिमा, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा। सारे शास्त्राओं के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर, सारी प्रभुता के ऊपर, आदि ऊर्जा सिंहासन पर विराजमान यहोवा, तेरी प्रशंसा करते हम, प्रशंसा हो, तारीफ, 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 तारीफ। सबका सृजनहार को देखी हुई और देखिए सबका सृजनहार वाला परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, 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 तारीफ करते हैं। वंदना, 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 वंदना तेरे पावन चरणों में हमारे हृदयों में झुक कर हम तेरी वंदना करते हैं। वंदना, 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 उपासना, 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 उपासना। अब्बा पिता सब हमारे हृदयों में तुझे प्यार है, तेरी वंदना करते हैं। जैसे वो ज्ञानी लोग आए थे और तेरे समूह के दंडवत कर तेरी वंदना किए थे। उपासना, उपासना, उपासना। अब्बा पिता सारे मुकुटों को नीचे गिराते हैं प्रभु। नहीं प्रभु, हक मांगने नहीं आया, गर्व की बात कुछ नहीं है, योग्यता कुछ भी नहीं है, सब कुछ अर्पण कर हम तेरी उपासना करते हैं। आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना हो, तेरे परमेश्वर की आराधना हो, आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गिरे की गहराई से धन्यवाद की बलिया चढ़ाते हुए प्रभु जी हम आते हैं। तेरे पवन के फाटक से प्रवेश पाकर हम आते हैं। परमेश्वर के सनातन प्रेम के कारण, पुत्र परमेश्वर का पुत्र कृपा के कारण, पवित्र आत्मा के अपार करुणा के कारण प्रवेश पाकर हम आते हैं। प्रभु तेरे चरणों में आराधना करने आते हमें तैयार कर। परम पवित्र परमेश्वर के सम्मुख उचित रीति से आने, उसके पावन चरणों में सही रीति से बैठने के लिए तो हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा में तैयार करते रहे। सबसे पहले प्रभु जी इस तरह में रहिए
सास को, इस नीच इंसान को, ये कपटी को प्रभु तैयार कर, मुझको धो ले प्रभु जी, मुझको धो ले, भीतर बाहर मुझको धो ले प्रभु, मुझे शुद्ध कर, हर तरह की पाप के दाग को भी प्रभु तो हटा दे प्रभु, हटा दे, तुमसे यदि सफेद मान होकर तेरे चुने हुए संतों के साथ तेरी आराधना करना चाहता, मेरी सहायता कर प्रभु। इतने लोग आए हैं जो आने पर प्रभु उनको भी तो तैयार करके प्रभु, ऐसा सजाया गया याजकों का समाज सा, हम तेरी आराधना करने चाहते हैं, तुम्हारी सहायता कर। अब पिता तेरे पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद, उपस्थिति के कारण सारी इलाका भी पवित्र किए जाए, मकान पवित्र बन जाए, भवन पवित्र बने, और भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे मकान तो ले आए जाने वाले मकान पवित्र बन जाए। पवित्र आत्मा हम आराधते हैं, ताकि हमारी आराधना भी स्वर्गीय आराधना सा सुग्राह्य हो जाए, खुशबूदार हो, प्रभात समय की होमबलि सा तुझे आनंदित कर दे। और इसी आराधना के विरोध करने वाला हर तरह के अंधकार की शक्ति को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर से पाए अभिषेक से डांटता पवित्र आत्मा की शादी में आराधना करेंगे। तो हमें चला प्रभु इस आराधना में आदि से अंत तक जो हमें चलाता है, गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो, या विचार या नाचन भी हो प्रभु, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण का कीर्तन बने रखे, ताकि तेरा दी पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे की राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता, वो हमारे व्यक्तिगत जीवनों में हो, परिवारों में हो, कलीसिया में हो, देश में हो प्रभु। आज तेरे जन को खिला, तेरा स्पर्श से हम संपूर्ण हो जाएंगे। वाणी सुनना चाहता, ताजगी का अभिषेक की कामना रखता है, हमेशा तेरे जन को तृप्त करने वाला परमेश्वर। सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदन और आराधना तेरी घोषणा के लिए हो, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यह गीत गाते आराधना जारी रखें। यीशु माझा प्रेमी किती हा, दैवी राजा खंडोनी त्याने केले मुक्त, शुद्ध कराया ओ दिलेरा, ये
see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. He lifted me up from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today, a song of praise, a song of praise, like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. हमेशा है मेरा हृदय प्रभु की महिमा के दर्शन पाने, उसी के चरणों में बैठ के रहने, उसकी मधुर वाणी सुनते रहे, उसी के चरणों में बैठ के रहने, उसकी मधुर वाणी सुनते रहे। भूल जाऊं मैं अभी संसार को, सारों का सारे चिंताओं से, डूब जाऊं प्रभु की खूबसूरती में, देखता रहूं उसका प्यारा बदन। डूब जाऊं प्रभु की खूबसूरती में, देखता रहूं उसका प्यारा बदन। पिता का सिंहासन महिमामय, साथियों के बीच में भी है, गाते हैं निरंतर कोटि दूतन, बजाते सोने के वाद्यों को वे, गाते हैं निरंतर कोटि दूतन, बजाते सोने के वाद्यों को वे, प्राची गिरते अपने मुंह के बल पर, ये राधे मुकुटों को प्रभु चरणों में, दंडवत करते हैं करूबों भी, घर से सारे जीवी हालेलुया। दंडवत करते हैं करूबों भी, घर से सारे जीवी हालेलुया। संतों की पहनावा है उसकी धार्मिकता, चढ़ाऊंगा बलि धन्यवाद का, चूमूंगा यीशु के पैरों को मैं, चढ़ाऊंगा बलि धन्यवाद का, चूमूंगा यीशु के पैरों को मैं। 200 बार എന്നെ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിയിരുന്നു, സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ
നടത്തിയിടുന്നു അന്യത്തോടും ചിരകടിയോ അവൻ കാത്തിടും ധരയോ ആപത്തിലും രോഗത്തിലും ആപത്തിലും രോഗത്തിലും അവനാളിനിക്കഭയം സാധുതന്റെ കൊടും കാറ്റും തിരമാലയോ പാടയോ വന്നായടിക്കോ നേരമേറുന്നേ താരയുണ്ട് നേരമേറുന്നേ താരയുണ്ട് നാഗരിലും വല്ലഭനായി സാധു में चल जाते हैं 13 से पढ़ते हैं मेरे मन का स्वामी तो तू है तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है कभी कभी मेरा भाषण संभाषण से मेरे बातचीत से मेरा मनोभाव से ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरा स्वामी है बहुत बार मैंने उसको मेरा नौकर बनाया है बहुत बार मैं उसको बोला है कि मैं जो बोलता तुमको करना है तो कि तू परमेश्वर है तू काय का परमेश्वर है ऐसा भी पूछते मुझको क्या कौन सा परमेश्वर क्या करता हो मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो उधर बैठा है मैं जो मांगूंगा वो देगा वचन भी है या कहते तू मेरा जीवन का स्वामी है तू मेरा प्रभु है जैसा सबसे पहले यीशु के चेला तोमा ने ये बात को कबूल कर कहा तो एक चरवाहा ने किया तो एक गुरु ने किया तो एक रक्षक ने किया तू सबसे पहले मेरा प्रभु है तू मेरा प्रभु है वो कहता है मेरा मन का स्वामी तो तू है उसको प्रभु उसका परमेश्वर को वो जानने लगा है तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं उसे बड़ी भांति जानता हूँ इसने तो नहीं देखा
माँ के गर्भ में वो कैसा वो बनाया गया, लेकिन वो जानता है उसको परमेश्वर का काम है। अगर मैं प्रभु के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पित की, जो भी आज मैं हूँ वो प्रभु का काम है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ प्रभु ने मुझको लेकर आया। मेरे जीवन में जो भी प्रबंध प्रभु ने किया वो मेरे लिए है, लेकिन मैं उसको मार्ग से हट कर बहुत कुछ नष्ट कर दिया। मैं उसका आज्ञा का उल्लंघन कर बहुत सारे चीज को खो गया। या कहते हैं कि तूने बड़े आश्चर्य से तू मुझको बनाया है, अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब तो मेरी हड्डियां तुझसे चिपकी न थी। He knew me even before I was conceived in the womb of my mother. मेरे माँ के गर्भ में मैं उत्पन्न होने से पहले उसने मुझको जाना। फिर ऐसे मनुष्य के विषय में यीशु क्यों कहता, अंतिम दिन में ऐसे बोला जाएगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, क्योंकि उसने परमेश्वर को जानने का यत्न नहीं किया। When I know him more, he will convince me that he had also known me. उसके जानने का यत्न करूंगा, उसके जानकारी में बढ़ते जाऊंगा। प्रभु प्रसन्न होकर मुझको ये यकीन दिलाएगा, You are on my heart, तू मेरे चित्र में है, मेरे हथेली पर तेरा चित्र मैंने रचाया है। तेरी आंखों ने मेरे बडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग को दिन दिन बनते। जो उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय में हम जो पढ़ते उससे विभिन्न नहीं है यार। वहां भी अंधकार में डूबा, बहुत अंधकार में, बड़ों सा कोई रूप नहीं था। आप लोग कभी तो कुछ पिक्चर में देखा होगा, जैसे कंसेप्शन के बाद ये एम्ब्रियो का हालत होता है, कोई रूप नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जैसे न्याय के जल में डूब पड़ी, बड़ोर हुआ था, सुनसान पड़ा था, वो धरती पर कार्य करता था, वैसा ही तेरी आत्मा ने मेरे माँ के गर्भ में कार्य किया। जानते थे मेरे 6 जाने के पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इतना ही नहीं है कि उसने मुझको जाना, उसने मेरे जीवन के लिए सारे प्रबंध किया, योजना बनाया, उसके पुस्तक में लिख के रखा है। My future is not uncertain. मेरा भविष्य अनजान नहीं है। It's known to one man. Yes. Amen. Amen. It's known to God. Yes. मेरा भविष्य में ऐसा कुछ भी चीज नहीं होने वाला है जिसको परमेश्वर ने पहले से नहीं जाना। आमेन। लेकिन मैं उसको नष्ट कर सकता। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ता व्यवस्था विवरण का। व्यवस्था विवरण ऐसा पुस्तक है जो हुआ था उसको दोबारा स्मरण दिलाता है। वो बड़ी दुख की बात है। कितने बार प्रभु परमेश्वर के जन को आशीष के मार्ग से, प्रगति के मार्ग से उन्नति की ओर बढ़ाना चाहता, कितने बार उन्होंने परमेश्वर को नाराज कर, गलत मनोभाव, अहंकार और बलवा करने का आदत के कारण नष्ट हुआ। मैं बचपन से जानता, लेकिन उसको उसे दोबारा पढ़ना रिकॉर्डिंग करना से बहुत मुश्किल होता है। बुढ़ा हो गया उसके कारण हो सकता है। कहते सिर्फ 2 जन वायदा के देश में प्रवेश करेंगे, बाकी सब रेगिस्तान में। अभी इंसान के भाषा में कहता, अभी आज भी वार्तरी में जाएगा तो मैं वार्तरी करूंगा नहीं, चिंता मत करो। कितने इंसान के भाषा में कहते क्या क्या सपना ये देखे,
क्या महान उद्देश्य से प्रभु ने मुझको मां के गर्भ से बाहर लेकर आया था। भाग में मैंने उसको नाराज किया, कदम कदम हटकर चला, फिर भी उसने मुझको छोड़ा नहीं। You and I has been created in you. परमेश्वर ने हमें बनाया और नए सिरे से दोबारा सृजाया। महान योजना को बनाकर स्थिर कर उसके किताब में उसने लिख रखा है। वहां से आगे बढ़ता हम होशे में चले जाते हैं। होशे 6:3। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना घोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींची जाती है। इतना मेरा चाहत है, उतना वो अपने आप को मेरे लिए प्रकाशित करके देगा। क्या beloved, all of us do not know him in the same way, in the same measure. हम में से सब लोग परमेश्वर को जानता, अलग अलग मात्रा में जानता। इसके लिए पौलुस कहता, कल ये वचन बात तो मजबूती से मेरे सामने आया। पौलुस कहता, ये सच है, लेकिन आप कुछ अलग रीति से सोचते तो आप सोचते जब सिद्धता आएगा, आप ये सही समझोगे। We desire after such perfect revelation of our God. Amen. हमारा परमेश्वर अपना पूर्ण रीति से हमारे सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं। उसके लिए यत्न करना, some desire God, हल desire God। कल देर रात को ये वचन मेरे सामने आया। उसने मनुष्यों को, चुनाए हुए लोगों को, उसके बड़े सामर्थ्य को दिखाया, चिन्ह चमत्कार को दिखाया। मूसा के साथ उसने अपना हृदय बांट लिया। Moses knew God and the people did not know their God. बार कहता है कि मेरे चुराए हुए लोग मुझको नहीं जानता था। गद्दा जानते, भाई जानते अपना अपना मालिक को, लेकिन मेरा जन खाते थे वो लोग। उसको नहीं, एक पुरुष था, उसके बाद और दो पुरुष, यहोशू कलील। यहोवा को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए हम क्या करें? यत्न करें। हम उसको ढूंढे। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है, संदेह नहीं करना। अगर मैं चाहूंगा तो मैं लज्जित नहीं किया जाऊंगा। More than willing and eager to satisfy my longing. परमेश्वर बड़ी खुशी से अवसर तकता है कि कब वो अपने आप को पूरा प्रकट कर सकता है। उसने अपना परिचय दिलाया अब्राहम को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हूं करके बताया, लेकिन उस पे एक और मनुष्य मिला। कहते मूसा, मैंने अभी तक अपना ये परिचय नहीं किया। मैं जो हूं वो हूं। I am that I am। वहां भी खत्म नहीं। प्रकाशित इब्रानियों में आक्रम पढ़ते कि धीरे धीरे अंश परमेश्वर बातें किया, अपने आप को प्रकट करके गया। अंत में यीशु मसीह आकर कहा, मैं आया हूं पिता को पूरा प्रकाशित करके देने के लिए। या कहते हैं कि हम यत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। He will come, He will reveal Himself। Amen, Amen। वो आएगा
को प्रकट करेगा। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिसे भूमि सींचती है। He will fill my heart. वो मेरे हृदय को भर देगा। This knowledge will captivate me. मैं उसका धीन बन जाऊंगा। बहुत सारे गाना आजकल लिखा जाता है, सब चीज में कहते हैं कि मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता जीवन में। ऐसा लिखता है कि मेरा सारे प्रेम तेरे लिए, कभी भी उसमें थोड़ा सा भी घटेगी नहीं। गाने को मुझे हिम्मत की नहीं है। हम क्या क्या गाते हैं, हमारा हृदय का आग्रह तुझसे आउल है। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर जो चाहता वही मैं चाहता हूं क्या। मैं जानने का कोशिश भी नहीं करता परमेश्वर के हृदय की बात क्या है। ये मूसा जो जमाने का संत है, हम जानते हैं, लेकिन छोटा छोटा चीज आता है। मूसा का समय जगह पे मैं होता तो मैं तुरंत उसका हल बता देता था, उसका सोल्यूशन देता था। मूसा नहीं, सीधा वो जाता। परमेश्वर का मुख कुछ था, जानना चाहता परमेश्वर के हृदय में क्या है। Oh, we will do well, मेरे बच्चा। खास कर मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर तो सकता, करने का यत्न करता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, सौभाग्यवान मानूंगा। और आगे बढ़ते हैं, यिर्मयाह में चले जाते हैं। यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये मनुष्य मुझको बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है। ये जानने से पहले, गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। नहीं, हम पढ़ते हैं कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो परमेश्वर का पुत्र है, इंसान बनकर जगत में आया है। उसका कोई पिता धरती पे नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन ये तो साधारण एक लड़का है। हाँ, भजन संगीतकर्ता से सुना, जब मैं माँ के कोख में बनाया जा रहा था, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर था। हड्डी हड्डी कैसे बनता था, ये सब मेरे बचपन की बात है। ऐसा ही मैं सोचता था, ये सब पढ़ के बाप को भी तरह सताता था। हड्डी कैसा बन के आता होगा, ये छोटा सा एम्ब्रियो से हड्डी कैसा बनता। सुनकर बातें कभी डरता भी था मुझको। लेकिन वो प्रभु कहता, मैं सिर्फ तुझको रूप नहीं दिया, मैंने तुझको वहां से बुलाकर मेरे लिए अलग कर दिया। अभिषेक। तो मैं सोचता है कि वो कितने सौभाग्यवान एक मनुष्य, इसलिए उसने इतना सहा। वो जो कठिनाई से गुजर गया, वो इंसान के कल्पना के बाहर है। आप जानते हैं उसको क्या क्या सहना पड़ा, कितने बार मार डालने का यत्न किया। गलती क्या किया उसने? ऐसा मनुष्य, इतना अभिषिक्त दास, वध किया गया उसका। लेकिन नया नियम में आकर मुझको मैं पढ़ता हूं, मैं भी उससे कम नहीं। नया नियम मुझे सिखाता है, मां के गर्भ के पहले नहीं है, युगों के आरंभ से पहले उसने तुझको जाना। यीशु क्रिस्त में तुझको चुन लिया। सिर्फ यिर्मयाह को नहीं है, उसने मुझको भी ऐसा ही चुना था। समय का आरंभ से पहले कहता है, उसने हमें यीशु क्रिस्त में चुन लिया। समय आने पर उसने पुत्र को भेजा, तो डाला उसको क्रूस पर।
मुझको अपनाने के लिए है, उनके कुटुंब के सदस्य बनाने के लिए। और आज कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। जो भले काम में करना चाहिए वह मेरा जन्म के पहले उसने उसके किताब में लिख रखा है। ऐसा मैं एफएसी में पढ़ता है। हमें गुस्सा आते हैं सब चीज को लेकर, क्योंकि यीशु ने सब कुछ किया। वो कहता है कि नियुक्त किया गया है। यही वो वचन संगीतकर्ता ने बोला है कि सारे चीज तो तेरे पुस्तक में लिखा है। प्रोग्राम कंसर्निंग माई लाइफ, मेरे जीवन का सारे बात तूने पहले से लिखा है। इसलिए पवित्र आत्मा शोकित हो जाता जब पौलुस की तरह मुझे बार बार कहना पड़ता है, जो मुझे करना था मैंने नहीं किया, जो मुझे नहीं करना है वही मैंने किया। यही तो पिछले दिन पश्चाताप और रोने की जो सभा चल रहा था, वहां बहुत बड़ा सभा है। यिर्मयाह को कहता, मां के गर्भ से मैंने तुझे लिए अभिषेक किया, मुझको भी आज पवित्र आत्मा वही यकीन दिलाता। You have no other excuse, dearly beloved child. कहते हैं मैं दूसरा कोई बहाना नहीं ढूंढ सकता। अब आगे यिर्मयाह 9:23 और 24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। स्वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मेरा ताकत, फर्स्ट रैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर, MBA ये सब नहीं है। स्वर्ग को खुश करने वाली बात, यीशु को गर्वित करने वाली बात, मुझको मेरा सौभाग्य की बात यह है कि परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने मेरे समझदारी को खोल दिया है। There is nothing greater than that. Thank you. पौलुस हमें बहुत सिखाता है। पौलुस कहता मैं बहुत कुछ जाना, पौलुस का जानकारी तो बहुत ज्यादा था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था ना, वो बहुत पढ़ा लिखा। तो वो जमाने में उसके पास कितने पुस्तकें थे, बोलते मेरे पुस्तक सब लेकर आ रहे। वो जमाने में पुस्तक बोले तो सोने से बहुत महंगा है। पुस्तक एक बनाना ही कितना मुश्किल था, पापरस में सब बनाना है। और इतना ही नहीं, उसके पास चरम लिखित वो जो स्क्रॉल्स था, चमड़े पे ऐसे खोद के लिखो, बहुत महंगा है वो, ये सब था। वो इतना पढ़ना वाला पढ़ाई किया था, इतना तो वो बड़े संबंध कुटुंब के थे, वो बहुत कुछ जानकारी था। तो कहता मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना, और भौतिक रीति से मुझको किसी को नहीं जानना। अरे परमेश्वर के दास मैं सुनता हूँ, उसका बहुत आदर करता हूँ। वो कहते मेरा कोई मित्र ये दुनिया में नहीं, वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता, सिर्फ परमेश्वर के जन के साथ उसका संबंध है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता। कभी कभी कोई मित्र नहीं है हमारा, उसके लिए बहुत धन्यवाद देना। मेरे पास कहते सनी अच्छा हुआ कि हमारा कोई मित्र थे, बहुत अच्छा है। जब कोई मित्र नहीं है अब उनका प्रभाव नहीं आता, जब कोई मित्र नहीं है हम बेकार की चर्चा नहीं करता। पौलुस कहते हैं यीशु को भी मैं अब शारीरिक रीति से नहीं जानना चाहता। हमारा रिसर्च पूरा उसमें है। यीशु और पौलुस के द्वारा जो प्रकाशन पुस्तक में पत्रिकाओं में मिला है वो इतना कीमतीमान है, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहता। बड़ी ध्यान से कलीसिया अगर हर पत्रिका में पढ़ता है,
तो यीशु ने क्या क्या प्रकाशित करके दिया है पौलुस को, अब पूरा पूरा समझेंगे। और पैराडाइम्स विल शिफ्ट, हमारे सोच बदल जाएगा, हमारी शिक्षा बदल जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है मुझको यीशु को भी ऐसे ही जानना है, जैसा स्वर्ग प्रकाशित करके दिया वैसे ही मुझको जानना। हम आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 24:7, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। If I am a sincere disciple, he will keep increasing my thirst to know him. अगर मैं उसका एक सच्चा चेला हूँ, मेरा जो चाहत है उसको जानने के लिए, जो भूख है उसको और ज्यादा जानने की, जो प्यास है मुझ में कि उसको और ज्यादा अपनाने के लिए, वो चाहत को बढ़ा देगा, वो बढ़ाएगा, वो बढ़ा देगा। If you have a growing desire in your heart, dearly beloved, to know him more and more, and not just his wonders, then he will accelerate, he will increase, amen, and he will reveal himself more and more, and this should encourage every child of God. अगर मेरा हृदय में इस आग्रह है, तो प्रभु ये आग्रह को जानकर बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। आमीन। Yes. God is looking for that. उसको वो बनाता है, मेरा आग्रह को बढ़ाता है। नया नियम में आकर ये अच्छी रीति से सिखाता है, इच्छा करने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए, वे दोनों के लिए वो सामर्थ्य देगा। If I have an inclination, it is God's business to bring it to fruitfulness. Amen. अगर मेरा हृदय में एक आग्रह का एक शुरुआत है, तो प्रभु का काम है उसको ऐसा पकड़ लेना और उसको परिपूर्णता तक ले जाने का। तो कहते हैं कि मैं बढ़ाऊंगा तेरा आग्रह को, तेरा भूख को, जो मेरे लिए है वह। ये संसार के बातों के लिए जो आग्रह है, जो लालच है, जो मांस की इच्छा है, उसके विषय में नहीं कहता। To know my God, if I have an inclination, He will keep on increasing it. Amen. मेरे परमेश्वर को जानने के लिए मेरे हृदय में एक अगर इच्छा है, तो वो आग्रह को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। और जैसा रात के बाद भोर का उदय होता, वैसा बिल्कुल जरूर वो अपने आप को मेरे लिए प्रकाशित करके ही दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 31 में चले जाते हैं, 31 का 33 और 34। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। बहुत सारा चीज है उसमें, लंबा वचन है, और मैंने मेरे भाई को पढ़वा के उसको थका दिया। और वैसे यहोवा को जब पता चलता है, मेरे हृदय में आग्रह है, मैं उसको जानना चाहता हूं। उसका वचन वो मेरे हृदय में खोद कर लिख के देगा, ताकि वो मेरे जीवन का भाग बन जाए, मेरा जीवन का भाग बन जाए। वो मेरा स्वामी बनकर रहा है, वो मेरा अगुआ बनकर रहा है। जो जमाने में परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा था, ये लिखो, लिखे ऐसे इधर बांधने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे भवन के द्वार के ऊपर ऐसा यीशु सब क्या होने वाला कुछ नहीं होता। कुछ लोग तकिया के नीचे बाइबल रख के सोते हैं, तकिया पतला है तो बहुत फायदा का है, वो नहीं बच्चा। वो मैं रिकॉर्डिंग हो रही तो आपको सिखाता था कि तकिया कितना ज्यादा होना चाहिए, वो सब आपको जानकारी एक दिन दिया जाएगा। तकिया का साइज अपने अपने शरीर के अनुसार आपको चुनना है।
इसे चुनेगा तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो छोड़ो, ये सब वाक्य नहीं कहते मेरा वचन। बाइबल कितना है, मैं पिछले दिन देखा कि मेरी जो टेबल है साइड में ही है, मैं देखा मेरे पास कुछ 20 से अधिक बाइबल है, अलग अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग, बड़ी इतना में बड़ी क्यों रखा है, और पीछे वेडी का और उसमें भी बाइबल पढ़ा है। तो बाइबल बोलते रखने से कुछ फायदा नहीं होता, वैसे ही है। ये नहीं है हृदय में खोद के वो लिखे तो मेरा भीतरी मनुष्य के एक अंश बन जाएगा। तो छोड़ो, इतना ही, किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे उसको बुला के लेके आओ, क्यों बुला के लेके आओ? अरे मधुमक्खी आता है, वो प्यासा है, भूखा है, उसको मालूम है कौन सा फूल में मधु मिल सकता है। तितली आता है, उसको मालूम है कहाँ जाना, कोई फूल क्या घोषणा करते हैं अभी आओ आओ आओ, ये यीशु ने मुझको बचपन में सिखाया था ये बात। कई बार मैंने इधर बताया, जब छोटू था तो सवाल करते 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 रहा, तो ये सारी चीज मेरे सामने आया। अरे फूल मिलता है तो जो खुशबू से आते हैं सारे, नहीं है, मक्खियां हो, जो भी है, तितली हो, कुछ भी हो, फूल थोड़ी जाके बोलता है कि मुझ में ये है, वो है, खुशबू है, नहीं आया। मेरे सामने दूसरा भी तस्वीर आया था, रेगिस्तान में एक मरुद्यान है, मरुद्यान सब जगह ऐसे बोर्ड लगा कर अब इधर मरुद्यान नहीं, और आते हैं, ढूंढ के आता है, प्यासा आता है, आप में खूबी है तो आएगा, कुआं में पानी है तो लोग आएगा, नहीं है? ऐसा सूखा कुआं है तो कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, कोई नहीं आएगा। तो एक लड़का का सवाल था कि किसके पास जाना है, वो तो तू भाई तेरे पास आएगा, खुशबू है तो आएगा, पानी है तो आएगा, तुम्हारी ध्यान तो आएगा। किसी को ऐसे खींच के चलना चर्च में कैसा भी एक बार नहीं है, बोलते एक दिन आएगा तुम्हारे दिल की इच्छा को मैं ऐसा बढ़ाऊंगा, परमेश्वर को जानने के लिए किसी को, अरे तू जान ले, तू ये कर ले, कोई दिन भूलना नहीं पड़ेगा किसी को। हमारे हृदय का क्राइम डिसायर मैं वो होगा, हमारा भूख होगी, वो हमारा प्यास होगा परमेश्वर को जानने का। आगे बढ़ते हैं, हम दानियल की पुस्तक में चले जाते हैं, दानियल 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। ये वचन बहुत ही प्रिय वचन है, क्योंकि उसको बाद में कब आ गया ना, वो मुझे बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, बड़ा खाओ बोलेगा तो मैं जोश आता है। हाँ अच्छी है, हम करते कुछ नहीं है, हम खाली बोलते हैं, हम लड़ाई के मैदान में अपने आप को उतारते हैं, हम खाली जोश, मेरा सारा जोश एयर कंडीशन रूम में बैठ कर है, एयर कंडीशन रूम में बैठ कर है। यिर्मयाह की अवस्था से मुझे गुजरना पड़ा। अभी कल में दो कुछ पासवान लोगों के विषय में तब पता चलेगा ये गाने का अर्थ क्या है। वो लोग तो ये गाने से उनको कोई फायदा नहीं होता है, वो लोग बंदी है, टूटते नहीं है, जंजीर टूटते नहीं है। हम एसी में बैठ कर बोलते ना जंजीर ठोक के टूट जाएगा करके, उनका टूटता नहीं है, मार खाते वो लोग, भूखा है, अब भूखा नहीं रहेंगे, संकेत गाते ना वो लोग भूखा है, उनको पता चलता है ये आत्मिक है, उनको पता चलता है ये लड़ाई है, ये भौतिक नहीं है, ये बेकार की शब्द नहीं है, ये समर्पण है, ये कुर्बानी है, ये प्राण रखने की बात है, ये लहू बहाने वाली बात है, उसके लिए यीशु ने बुलाया है हमें। बाकी सब हमारे मन को उत्तेजित करने के लिए है। हमें क्या तकलीफ है, हम कुछ भी बोलेगा तो मैं बोलेगा 100 जन आएगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, काट के रख दूंगा, ऐसे तो गाना बोलने में मुझको क्या तकलीफ है क्या?
किधर था? कोई कुछ लोग हैं, वो लोग को ये सब चीज चुनना अच्छा लगता है, आकर्षण की बात। क्या शुरुआत पढ़ो। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। ये है उन लोगों को ये चीज चाहिए। अच्छा चीज बोलो लोगों को, लोग खुश हो जाएगा, लोग उससे आकर्षित भी हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को उसके लिए छोड़ दिया। इसे एक वचन नया नियम है, वो बड़ी दुख की बात है। सभोपदेशक में भी है, कुछ लोगों को संबंध बनने के लिए छोड़ दिया होता है, वो शाप है, परमेश्वर का सजा है। क्या है? संबंध बनने का, बड़े मशहूर बनने को एक सजा है, दंड है, वो हम नहीं जानते वो। लेकिन जो लोग अपना परमेश्वर को जानते वो युद्धवीर बनेंगे, वो उतरेंगे, वो सामना करेंगे, गर्व की बात नहीं करता है। तो प्रभु के संग लड़ाई के मैदान में उतरता है। फर्क है। मेरे जैसा आदमी घर की बातें कर, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा बोलता है। कुछ लोग कुछ बोलता नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर का मालूम है ना, पुलिस इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोलता, सीधे जाके बोलते यीशु के नाम में निकल जा, बस हो गया। इधर कूदी मारते, गाना गाते, बाइबल लेके नाचते, चिल्लाते, घंटे चले जाते, कुछ नहीं होता। कुछ लोग दुश्मन को पहचानती, अपने परमेश्वर को भी पहचानता है, वो लोग महान कार्य करेंगे। आज भी अनेक लोग ये कर रहा है। जैसे मैं बड़े बड़े वीरता से बहुत कुछ बोलता हूं, प्रभु ने अपने वीर सैनिकों को लड़ाई के मैदान में उतार दिया है। वो सब वचन इधर लिखा नहीं, वो बात की बात है। प्रार्थना है परमेश्वर के संतों का, तेरे लड़ाई के वीर लोगों को उतार दे। ये लोग रहने दे, मजा मारने दे, लेकिन है लड़ने वाला है कोई, उतार दे। कुछ लोग जेल काट रहा है, कुछ लोग ऐसे ऐसे जगह में है, मारा जाता है, बंद किया जाता है, उनको निंदा होता है, विवस्त्र किया जाता है, लड़कियों को लंका घुमाते हैं, वो लड़ाई के मैदान में है, दुश्मनों से नहीं डरते हैं, वे हालेलुया चिल्लाता है। वीरता दिखाएंगे वो लोग जो परमेश्वर को जानते, वो लोग हम आगे बढ़ते हैं। गलातियों की पुस्तक में चले जाते हैं, गलातियों की पुस्तक 4:9। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। बहुत ही सुंदर एक वचन। गलातियों का हालत थोड़ा खराब है, हम जानते हैं। उस वक्त इधर जाना के थे, समझ नहीं आता। अच्छी तरह प्रभु को जानने वाली एक कलीसिया बड़े उत्साह से परमेश्वर के संग चलने लगा था। बीच में वे लोग धोखा खाने लगा, क्रूसित यीशु को छोड़कर बहुत अलग अलग तरह के यीशु को देखने लगा। मेरे जीवन में भी ये पराजय होता है। इसलिए पौलुस कहता मैं एक यीशु को जानना चाहता हूं, वो क्रूसित यीशु, उसके बिना बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। मैं गलातियों को याद दिलाता, तुम लोग ये बात को याद कर, यह नोनी तुमने उसको जाना था, यह नोन रिमेंबर। आज प्रभात में पवित्र आत्मा मुझको भी यही कहता, यू आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिम, तो अनजान नहीं करती। You know your God. You got a chance to know Him. तूने परमेश्वर को जाना है, याद रखिए। अहंकार कभी कभी मेरे जीवन में आता है, मैं सोचता मेरे इतना उम्र हो गया, तो at least I have no right to say that I didn't get enough time to know Him. मैं नहीं कह सकता कि अभी ज्यादा समय मुझको नहीं मिला तुझको जानने के लिए। If I have known Him,
His virtues would be seen in me also. बेकार में मैं उसको जानता जानता बोलने में क्या मतलब है? The more I know him, the more I will be imbibing his character and his virtues. जितना ज्यादा मैं उसको जानता उतना ज्यादा उसकी खूबी मुझ में दिखाई देगा, उसका स्वभाव मुझ में होगा। बाकी सब व्यर्थ है, इधर खड़ा रह के चिल्लाना कोई भी कर सकता है। अभी इतना आसानी से आराम से नहीं चिल्लाता आज, वो प्रभु जानता है, लेकिन फिर भी मैं कर पाता हूँ, तो कोई भी कर सकता। कहते कि नहीं जाना, इसलिए तेरे बुढ़ा 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 परमेश्वर के दास ऐसे याद दिलाया, Have you known our God? क्या परमेश्वर को जाना है? परमेश्वर को अगर जाना है, we will know how he lowered himself to be a man, to become a servant, and to become so obedient as to lead many sons to glory. अगर परमेश्वर को जानता जानता कहता तुम जानता, उसकी नम्रता को जानता, कैसा उसने संबंध होकर भी स्वर्ग को, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर धरती पर इंसान बनकर दास बनकर आया, क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए आज्ञाकारी अपने आप को बना दिया। उसके अंश तो मुझे भी दिखाई देना चाहिए। If I had known it, I boast dearly, मेरे बड़ा I boast, मैं बहुत अहंकार से घमंड से बात करता है। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, वचन में भी लिखा है, बहुत अहंकार से बहुत कुछ बोलता है, क्या क्या बोलता है। मैं पिछले दिन कुछ देख रहा था, कुछ किसी ने तो यूट्यूब में डाला था, एक गाना, उसको पढ़ने के लिए भी हिम्मत नहीं है मुझे, सब बोलने के लिए बहुत आसान जाता है। और इस कहता है तुमने उसको जाना है, लेकिन उससे बढ़कर बात क्या है? परमेश्वर ने तुमको गर्भ से पहले नहीं, कितने कोटि 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 लोगों में से तुम्हें उसने चुन लिया। Yes. Never forget. Let such a day never come when God will be forced to tell me that I had never known you. ऐसे एक घड़ी ना आए मेरे जीवन में जब परमेश्वर निर्बंधित होता यह कहना पड़ता कि मैंने तुझको कभी जाना तक नहीं था। I keep going back to that vision because many of the visions, I mean, I don't read and I don't care to see, but this child has really pierced my heart. Maybe remind ourselves that we have had a chance to know him. हम अपने आप को स्मरण दिलाए, परमेश्वर को जान के लिए एक अवसर प्रभु की कृपा से हमने पाया। उससे बढ़कर बात करता है, परमेश्वर ने तुझे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, हम इफिसी में चले जाते हैं। इफिसी 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस की प्रार्थना, बहुत सुंदर चर्च है इसकी चर्च, लेकिन पौलुस की प्रार्थना है ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, नहीं है? यस, तुम्हें अपनी पहचान में नहीं है? यीशु मसीह परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, नहीं है? ज्ञान और I give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. The more I know him, the more I will be gifted with heavenly wisdom and heavenly revelation. हम ये वचन के ऊपर प्रकाशन ना पाने के कारण कितना गलत बात में बोलता रहता। It is so plain and simple, but I tend to complicate it, applying my logic. परमेश्वर का वचन इतना सरल है, साफ है, उसको मैं मेरा ही गलत व्याख्या देकर
मुझको जो पसंद है वो बात को उसमें से पकड़ के ऐसा एक्सट्रैक्ट कर I distort the word of God because I do not know him. ये दूसरा वचन में लिखा नहीं है, remember who is speaking to you, who is speaking to you. अगर ये वचन से अहंकार के एक शब्द में निकाल सकता, एक लालच का वचन में इधर से निकाल सकता, बट कौन बोल रहा है उसको जानो. If you know it is coming from the heart of God, you know His will and desire concerning you. Amen. अगर ये परमेश्वर के हृदय की बात है तो तू जानता है उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है मेरे विषय में, वो चाहता है मैं दीन और नम्र बनकर उससे सीखते रहो, उसके विरोध में वो कुछ भी नहीं कहेगा मुझको. Know Him, know the one who is speaking to you. कौन तुमसे बातें कर रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है ऐसा जानकारी में बढ़ते जाओगे. If I have this desire to know Him more, heavenly wisdom will be imparted to me. पता नहीं आज मैं शेव कर रहा था तो मेरे सामने आया वो इथियोपिया का बोले हो जाए वो क्यों आया बता नहीं. तो वो मैं सोचा वो एशिया भविष्य तक का स्क्रॉल खरीदा, कितना महंगा बोलूं आपको, करोड़ों 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 रुपये का स्क्रॉल है. वहां भी मिलता है, इसराइल में मंदिर में ये मिलता है, त्योहार के लिए कहता वो किधर जाके बुक स्टॉल में सब देख के ये खरीद के पारायण नहीं किया. क्या मालूम आपको, कैसे मालूम, वो घुस नहीं सकता ना मंदिर में कोचा. मैं सोचा वो रथ में बैठकर आप जो हंसते हैं, एक मनुष्य का आग्रह कितना परमेश्वर को जानने का है. वो उतना अफ्रीकन वो देश से वो रथ में बैठकर इधर आता, इतना खर्चा कर वो ये स्टोर करता, दिखाने के लिए नहीं. मेरे जैसा बाइबल ऐसा लगा के रखो, अरे 35 बाइबल है इसके पास, एक वचन भी नहीं पढ़ता. लेकिन ये ऐसा नहीं पढ़ता, रथ में बैठकर पढ़ने की कोशिश किया, रथ में बैठेगा तो ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका शौक कब है ना वो बदलते नहीं, शौक को बदलते पढ़ा. कितना अध्याय पढ़ा वो मालूम है आपको? 52 अध्याय पढ़ा था, 53 में आया था. यार सेविक की बात है, सेविक ऐसे बहुत कुछ होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया. पढ़ा लिखा नहीं था, फिलिप्पुस ज्यादा पढ़ा लिखा था क्या? वो ज्यादा पढ़ा लिखा था. अरे डॉक्टर है मनमोहन सिंह का जैसा, वित्त मंत्री. हाँ, do you know how privileged we are? आज सुबह प्रभु ने मुझको ये बात याद दिलाया. You know how privileged you are. Rich, highly placed, highly qualified. इतने धन संपन्न, इतने ऊंचे पद वाला, इतना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं समझता. फिलिप समझता क्योंकि अपना परमेश्वर को जानता. Yes. We sometimes belittle this. हमें लगता है कि क्या है, बाइबल है. बाइबल नहीं है, प्रकाशित किया जा रहा है. I am blessed. Amen. You are blessed. Yes, Lord. धन्य है आप लोग. Yes, Lord. हमें इसे पढ़ के नहीं जाता है. 15 अध्याय पढ़ा, 30 अध्याय पढ़ो, पढ़ना अच्छा है. But the Holy Spirit reveals His word unto us because we know Him. The more we know Him, the more will He reveal His word to us. जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, जानने का यत्न करेंगे, उतना ज़्यादा वचन हमारे लिए प्रकाशित करके दिया जाएगा. इफिसी 4:13 जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए
और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डीलडोल तक न बढ़ जाए। गंभीर बात कहता, उधर मैं खड़ा रहूंगा तो एक भाषण है, एक भाषण है। यीशु मसीह की पहचान में अगर मैं सिद्ध जाऊं, परमेश्वर की पूर्णता की ओर मैं बढ़ते जाऊंगा। वो सारे लोग समझने की कोशिश भी नहीं करता। गंभीर बात कहता, हमने पढ़ा है परमेश्वर की ईश्वरीयत्व पूर्ण रूप में यीशु मसीह में वास करता। ऐसा क्यों लिखा है? अगर वो परमेश्वर है तो परमेश्वर की ईश्वरीयत्व पूर्णता में उसको वास करता लिखने की क्या जरूरत है? वो पूरा पूरा मनुष्य बनकर ये देह में रहा, ये शरीर में रहकर भी परमेश्वर की पूर्णता परिपूर्णता उसमें वास कर सकता। तो मैं भी वही यीशु मसीह के जानकारी में बढ़ते जाएगा तो एक दिन परमेश्वर की पूर्ण महिमा से ओढ़ लिया जाएगा। यहाँ क्या है? We will know the Father. Amen. Many of us do not know Him, but Jesus said, "I have revealed Him to you. You know me more and more, more and more. I am the way to the Father." इधर तक तुम्हें पहुंचाने वाला मैं हूँ, मैं मार्ग हूँ। The more we know, the more we know the blessed Trinity. भाई परमेश्वर को पूर्णता में एक दिन पूर्णता में कोई चलेंगे, लेकिन अब हम जानकारी में बढ़ते हैं। पूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर ये जानकारी हमें ले जाता है। It's not just to preach, ये भाषण सुनाने के लिए नहीं, वाद विवाद करने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों की जो जानकारी है वाद विवाद के लिए है। तो पिछले दिन मैंने एक ग्रुप नहीं है वाद विवाद करने वाले लोगों को बोला मैं हार गया। मैं इसे हाथ जोड़ के चीज में जब मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ। मैं वेरी एक्साइटेड, ये आदमी तो हार गई। अब ये वाद विवाद करके हमें क्या मिलने वाला है? ज्ञान परमेश्वर जो प्रकाशन करके देता है वह अपने आप को बड़ा बनाकर दूसरों के सामने सिखाने के लिए लगी है। ऐसा प्रिविलेज दिया गया, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है that we could know Him, yes, who is known as from before time began. Amen. वो कार्य के पहले हमसे जानने वाले परमेश्वर को जानने के लिए इतना बड़ा सौभाग्य हमने पाया है। हम कहाँ जाते हैं? हम फिलिप्पी में चले जाते हैं। फिलिप्पी 3:8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। तो उसका मतलब है उसका नया जन्म नहीं हुआ, उसने मसीह को प्राप्त नहीं किया। We are so childish at times. हम लोग इतने शिशु हैं विश्वास की बातों में। आप लोग के विषय में मैं नहीं सोचता, मेरे विषय में ऐसा है। इतने महान परमेश्वर का प्रेरित कहता है कि मैं उसको जान लूं। उसके पहचान की जो कीमत है, उसकी जो उत्तमता है, उसके सामने बाकी सब कूड़ा है। अब तो उल्टा बोलता है। अब तो कूड़ा और कचरा के लिए हम बातें रहते हैं। भाषण वही है, आह्वान उसी के लिए है। कभी कभी मैं मांगो नहीं कहता, डिमांड, ऑर्डर। अपनी खुद बढ़ गया। अरे पौलुस इतना बेवकूफ था। मेरे सामने पौलुस सबसे बेवकूफ इंसान, सब चीज को कूड़ा कचरा समझता है। क्यों? उसने यीशु को जानने लगा, उसके जानकारी में बढ़ते बढ़ते जाता है। He started hating the world and everything of the world. वो संसार से घृणा करने लगा, संसार की सब चीज को
मैं उसको मजबूती से पकड़ना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। और उसका जब उसको बोला चाहता हूँ Please now. मलयालम में एक मेरी माँ बार बार कहता है कि ये सीलिंग उसका रैफ्टर है, तो उसको ऊपर कुछ रखा है, उसको निकालना है, उसको लेना है, तो इधर जो रखा ना उसको नीचे गिरा। ये बेकार के चीज को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको और की जो आकर्षण है, ये लालच है, ये चीज को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऊंचाई के चीज में नहीं पकड़ सकता। इसके लिए पौलुस ने ये किया, सारे कचरा कूड़ा वो जो रखा था वो छोड़ दिया, तभी वो फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। When I know him, my altitude changes. जब मैं परमेश्वर को जानने लगता, मेरा ऊंचाई बढ़ते जाता है। मेरा सोच ऊंचाई को होता है। My reach will be towards heaven. Amen. इसके लिए कहते हैं मैं भी उसको पकड़ लूं, मैं उसको पकड़ लूं। नहीं है? हम आगे बढ़ते हैं। फिलिप्पी 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। नहीं, ये वचन का अंतिम भाग हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? उसके मृत्युंजय का सामर्थ्य। वो गाना कितना लिखता है, मृत्युंजय के सामर्थ्य के ऊपर जब लाख गाना लिखा जाएगा, वही वाचक का दूसरा पाठ के ऊपर एक भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन पौलुस कहता उसका मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानने का एक ही मार्ग यह है। यीशु ने भी कहा, तू मेरे साथ कष्ट भोगोगे तो तू राज करोगे। पौलुस कहता उसका मृत्युंजय का सामर्थ्य। I'm still not able to come out of the resurrection. मैं वो पुनरुत्थान का जो बच्चे का जो दर्शन है उससे मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ मेरे मन में भी बचपन से है। पौलुस ऐसे पुनरुत्थान का तस्वीर देख करके था, उसका मृत्युंजय का वो सामर्थ्य को मुझे पाना है, उसके लिए उसके कष्टों में मुझे सहभागी होना है। One is not without the other. हमें यही चाहिए, हमें आज्ञाकारी नहीं करना। मुझको यीशु के उपदेश को पूर्णता में नहीं स्वीकारना है, मुझको अपने आप को समर्पित नहीं करना। मेरी इच्छा प्रभु के गीत के लिए छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मेरे मार्ग और मेरे गति को मैं तिरस्कार कर यीशु के मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं। अनुग्रह की भरपूरी मुझे चाहिए, मृत्युंजय का सामर्थ्य चाहिए। नहीं होता, देखो हैंड इन हैंड। आज मुझे और एक कलीसिया का रिकॉर्डिंग करना है। I know what God has to think about that church. Some churches move me to tears. इस वचन हमारे लिए लिखा है। Unfortunately, we tend to extract fractions. हम ये वचन से कुछ जो हमें अच्छा लगता है हम चुन लेता, और बाकी की वो नजर भी। May God forgive me. Open my understanding. हम आगे बढ़ते हैं, तुलसी में चले जाते हैं। फिलिस्तियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो ऐसे मालूम है कि मैं परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाता, मेरा स्वभाव बदलता। आमीन। मुझमें यीशु की नम्रता और थोड़ा दिखाई देता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सहनशीलता में मुझ में दिखाई देता।
दिखाई देता नहीं है। जैसा में जानकारी में बढ़ते जाएगा वैसा में फलवंत होते रहेगा। जब मुझे अंग्रेजी नहीं आता, अभी भी नहीं आता, 7वीं में वो पढ़ता, मेरे पास एक छोटा सा डायरी था, वो जिस जमाने में मैं डायरी रखता था, उसको पहले पन्ने में ऐसे लिख के रखा है कि एक पेड़ की शाखा में जितना ज्यादा फल लगता है वो सबसे ज्यादा झुकता है। God's word had spoken to me when I was maybe 12, but I forgot all about it. जो मुझको मिलता था वो लिख के रखता था, बहुत कुछ उसमें, बहुत सारे डायरी मिलते भी नहीं आया। God had wanted me to understand this and walk humbly before Him. More laden with fruit I will be, more I will be bowing down to Him. अहंकार की शब्द मेरे मुंह से निकलता, दूसरे के ऊपर गलत आरोप करने के स्वभाव मुझ में है। शब्दों को नीचे गिराने के लिए मैं अपने आप को बड़ा बना था, तो मुझे पता चलता है कि मैं यीशु को जाना तक नहीं। I may know lot of things about him. मैं उसको विषय में बहुत कुछ जानता होगा, but I have never known him. How I wish I knew him. हमारा कि देखकर चाहत के बने रहे, क्या उसके जानकारी में बढ़ते जाए, हम फलवंत होते जाए, उसी से पिता परमेश्वर प्रसन्न होता, महिमा पाता। मेरे चिल्लाहट से नहीं, मैं इधर कितना चिल्लाता है, कितना चिल्लाता, लेकिन थोड़ा सा भी कम किया ना। पहले तो मैं 3:30 के अंदर से भाषण देता था हर इतवार को, आज प्रभात में वो भी मुझे याद दिलाया गया, मैं इतना भाषण देता था। यही गला रखे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते, हम इब्रानी में चल जाते। इब्रानी 8:11 और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। ये लेखक वो बात को लेकर आया जो हमने पहले पढ़ा था, नहीं है? तो वो कुछ जुदा नियम के कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, इसलिए वो दोहराया जाता। हम आगे बढ़ते दूसरे पत्र में चल जाता। 1:2 परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह, सच्चा शांति हमें बढ़ते जाना है, तो हमें उसको जानना है और ज्यादा जानना है। उससे एक जुना गाना है, Lord, I want to know you more. कोई गाना ऐसा है कि मैं तुझे और ज्यादा जानना चाहता हूँ। Lord, I want to love you more. मैं तुझसे ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ, ज्यादा प्यार और ज्यादा प्यार, ज्यादा जानना मैं चाहता हूँ। तो परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह, याकूब को हमने देखा है यबूक में, उसको सच्चा अनुग्रह चाहिए। जाते वक्त भी उसने बेतेल में प्रार्थना किया, तब ये अनुग्रह नहीं होता था उसको, तू मुझे संभाल, जैसा हमारा प्रार्थना है, हमारा सब प्रार्थना हो, याकूब का या तो उधर का प्रार्थना, तू मुझे संभाल, तू मुझे समृद्धि में लेकर आ, तू मुझको सब कुछ दे, सचमुच आ, तू सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, तो मैं इधर आके ना तुम्हारा लेकिन उसने वहां नहीं रुकाया अपने आप को, प्रभु की जानकारी में बढ़ गया। I may sound like a devil's advocate today. अब लोग ये बेकार की बातें करता है, but somehow in the heart of hearts I believe that that is what the word teaches us. मैं देख के गहराई में यकीन से जानता हूँ, वचन यही बात सिखाता है, यही बात सिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3:18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। In a split second I will not know him. आधा पल में मैं परमेश्वर को नहीं जानूंगा, मुझको उसमें बढ़ते जाना, उसकी कृपा और उसकी जानकारी में मुझे बढ़ते जाना। This life is never meant to be a stagnant life.
मसीही जीवन एक ही जगह में करा रहने वाली जीवन नहीं है। Keep on growing, keep on growing. A man who is nearing 80 today, he was preaching and he says, I sit in God's presence to see if there is any streak of pride in me. 80 वर्ष तक हो गया, कहता है कि मैं अपने हृदय को परखने के लिए बैठता प्रभु को बस्तनी में कि मुझ में कोई गर्व की कुछ झलक है क्या, किधर तो है क्या। We keep growing, yeah, later. We keep growing. We become serious Christians then. फिर हम लोग बड़े गौरव से हमारे मसीही जीवन को लेना लगता है। बच्चों लोग ऐसे लगे, बच्चों लोग खाली हौसला चिल्लाएगा और जाएगा, उसके बाद में सब लोग मिलके बोलेंगे उसको क्रूस पे चढ़ाओ। वही लोग थे, बहुत सारे लोग थे। बच्चे नहीं थे, बाकी बच्चे को उधर अलाउड नहीं है, बाकी लोग सब थे, बाकी लोग सब थे। तो बचपन में मैंने पढ़ा था, today he cheers and tomorrow he jeers. तो आज बड़ा आसमान तक चलाएगा और अगले दिन निंदा करेगा। ये दुनिया की बात है, वो नहीं है। ये कृपा में और जानकारी में हमें बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:3, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। किसी को पसंद है ये सब? मेरा बोलने से कुछ नहीं होता, उसका संपूर्ण दिखाई देना चाहिए। उधर में पराजित होता, बोलना तो मुझे आता, मैं अच्छे से बोलूंगा, मैं अच्छे से लिखूंगा। कभी कभी हम लोग इधर एक गीत गाते हैं, इधर गाता है, मुझे याद आता है मैंने लिखा इसको, तो मैं सोचते कि ये हृदय से है क्या ये सब। क्या कहते हैं? यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते तो इसका मतलब है the more I know him, the more will I obey him. The more will I obey him. The more will I order him. नहीं, ऐसा लोग कहते हैं if you knew your God you would have ordered. If I knew him more, I would have obeyed him more. नहीं है? आगे 13, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। बात बताओ, ये वचन सिर्फ ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो परमेश्वर को जानता है। मैंने कुछ कहा, ये पवित्र शास्त्र सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर को जानता है, जानने का यत्न करता है। बाकी लोगों के लिए ये कुछ काम का पुस्तक नहीं है। अरे ये बड़ा बोर हो जाते हैं, ये पढ़ेगा तो यार, ये कोई नॉवल थोड़ी है, ये कोई ऐसा कहानी थोड़ी है, ये डिटेक्टिव नॉवल नहीं है, ये कोई ऐसे यहाँ के अंधकार की कहानी नहीं है यार। This is all about sacrifice. This is all about a pilgrimage, man. ये कुर्बानी की बात है, ये तीर्थ यात्रा की बात है, ये स्वर्गीय सौभाग्य की ओर बढ़ने वाली बात है। यहाँ ये परमेश्वर को जो जानता है उनके लिए कीमतीमान होता है। यूहन्ना कहते बुढ़ापा में ये लिखता हूं क्योंकि तूने उसको जाना है। If you do not know His word does not make any sense to us. मैंने कुछ कही, अगर हम परमेश्वर को सचमुच नहीं जानता, ये सब एक साधारण शब्द और एक पुस्तक है। It doesn't speak to you, it doesn't edify you, it doesn't correct you, it doesn't humble you. ये वचन मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, मेरा मूड सुधार नहीं होता, मुझे पश्चाताप की ओर नहीं लेके जाता। मसीह की स्वभाव मुझ में नहीं उत्पन्न करता। If I know Him, His word does a lot of good to me,
His word builds me up. उसका वचन मुझे बनाता है, मुझे बढ़ाता है, आमीन, मुझे सिद्ध करता है, हालेलुया। आगे बढ़ता है। पहला यूहन्ना 3:6 जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। ये जो लोग जो पाप कहता है वो आप लोगों में बहुत सारे लोग नहीं करता, मैं वो भी करता। आप लोग ऐसा पाप नहीं करते जिसको दुनिया पाप बोलता है, मैं वो भी करता। मैं तो हमेशा पाप करने वाला हूं, लेकिन जो परमेश्वर को सही रीति से जानता है वो पाप से घृणा करता है। Not even for a split second will such a man glory in his sin. आधा पल के लिए ऐसा मनुष्य पाप का तारीफ नहीं करेगा। मैंने सुना है लोग ऐसा सब करके तारीफ, मैं बहुत ज्यादा गलती करता रहता, लेकिन वो मुझको खुशी नहीं देता, मेरे दिल को तोड़ता। If you really know God, you will be very sensitive to the Holy Ghost. अगर मैं सचमुच मेरे परमेश्वर को जानूंगा तो मुझ में ये संवेदनशीलता आता कि जब पवित्र आत्मा शोभित होता, I will know it before. That should make me miserable. दूसरा भाग के ऊपर भाषण देने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है, इसके लिए मैं भाषण नहीं देता। जो परमेश्वर के सच्चे भक्त है वो पाप नहीं करता, बोलने के लिए हिम्मत नहीं है तो मैं ऐसा करके बचने का प्रयास करता, पाप करते नहीं रहता। पाप में मजा नहीं मिलता उसको, पाप उसको हृदय को तोड़ता है। कल जो पाप मैंने किया आज वो सोच कर हमारे मजा आया, ऐसा अगर मैं बोलता तो मैं प्रभु को जाना नहीं है, नफरत करता। प्रभु मेरे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकले, इतना बार माफी मांगा तो भी कभी कभी वो मुझे तड़पाता, मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकला। When we grow in the knowledge of God, when we know Him more and more, the more and more our soul will be cleansed. मेरा प्राण ज्यादा और ज्यादा शुद्ध किया जाता। The sanctifying process goes along with my increase of knowledge of Him. जितना ज्यादा मैं उसको जानने लगता, उतना ज्यादा मेरा हृदय शुद्ध किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4:6 हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। एक गंभीर बात है, ये गंभीर बात है। तो प्रेरितों के द्वारा जो भी आदिम शिक्षा दिया गया, प्रेरितों के द्वारा जो सुसमाचार सुनाया गया, प्रेरितों के द्वारा जितने पत्रिकाएं लिख के गया, उसको अगर कोई स्वीकारता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि प्रेरितों के साथ कोई दुश्मनी है, परंतु इतना कि वो परमेश्वर को नहीं जानता। जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, 3 डॉक्टरेट वाला एक आदमी है, 3 डॉक्टरेट वाला बाइबल में है, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चर्च का पास्टर क्यों ना हो, अगर प्रेरितों के द्वारा जो लिखित बात है, उन्होंने जो सिखाया है या यीशु ने जो उपदेश दिया है, उसको नहीं मानता तो वो परमेश्वर को जानता नहीं है। वो बोलते इसलिए हमको नहीं मानता। परमेश्वर को जो नहीं जानता वो सही शिक्षकों को भी नहीं मानेगा। सीधा हिसाब है। So we don't have to go around with a telescope to find out कौन है वो। परमेश्वर को नहीं जानने वाला, परमेश्वर को नहीं जानने वाला, परमेश्वर का वचन को नहीं मानता, सही वचन की शिक्षा देने वाले किसी को भी नहीं मानता। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आगे बढ़ता है। पहला यूहन्ना 5:20 हम यह भी जानते हैं कि
परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। ये अनंत जीवन क्या है? यीशु ने सीखा, यीशु ने कहा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जिसको उसने भेजा है उसको जानना ही अनंत जीवन। One without the other is a deception of the enemy. एक को छोड़ दूसरा जो भी है वह शैतान के बहुत बड़ा धोखा है। मैंने वाद में हर गया में बहाना 3 लोग चिल्लाते हैं डॉक्टरेट के ऊपर डॉक्टरेट, वो तो सिर्फ पिता सिर्फ तीसरा बोलते नहीं बहुत साफ है। I invited you and the elders to read only few verses. The one who only loves Jesus, listen to what he said. The one who only clamors about only Father, listen to what the Father says. यहाँ जानते हैं ये जानकारी हमारे अनंत जीवन के साथ संबंध रखता है। हम लोग को ये बहुत छोटा चीज लगता है। सच्चा खुदा को जानना, उपदेश को अपनाना हमारे अनंत काल के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अरे जाने दो ना, सब एक ही को मानते हैं, वो यीशु कहता होगा, यीशु सिर्फ यीशु है बोलता होगा, सिर्फ कोई बोलता होगा सिर्फ पवित्र आत्मा है और सिर्फ ये है पवित्र आत्मा बोल के घूमने वाले भी कलीसियाएं हैं और दूसरा कुछ नहीं है। तो क्योंकि यीशु ने कहा हम सब एक है, सब एक है तो इतना सारा शिकायत क्यों आता है? एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए इस्राएल को बताया संदेह होने की संभावना है, पहले से बताया तुम्हारा परमेश्वर एक है। अब वो बोलने की क्या जरूरत है? अरे उसमें वो त्रिएक नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत? सबको मालूम है। मैं बोलूंगा क्या ये ना मैं एक ही हूँ ऐसे बोलूंगा क्या? उसको बोलना पड़ता उनमें प्राण है, शरीर है, आत्मा है, ये तीनों मिलकर मैं एक ही हूँ ऐसा मैं बोलूंगा तो कुछ मतलब है ना। ये जानकारी इतना हल्का से लेने की चीज नहीं है। यहोवा रिवाना उत्साहिया लेट अस मेक अ एफर्ट टू नो आवर गॉड। हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:2 मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। यीशु कहता मैं तुमको पूरा पूरा जानता हूँ। हर कलीसिया पे ये बात कहता है, हर कलीसिया के ऊपर वो नजर रखता। मुझे कैसे मालूम? उसको दिखाया है वैसा दीवटों के बीच नहीं, सोने के साथ दीवटों के बीच में वो है, उसकी नजर है। हाथ दिया तो I can impress you. I was not able to impress you. मैं आपको ऊपर प्रभाव डालने का यत्न कर सकते हैं। I can convince myself. मैं अपने आप को भी ऐसे तृप्त कर सकता है कि मैं वो कुछ पर इसी में वो मुझको जानता है। मैं जो करता हूँ वो सिर्फ नहीं जानता हूँ, उसके पीछे का इरादा को भी हो जाता है। He knows the intentions of my heart. मैं जानता हूँ। कलीसिया के विषय में यीशु कहता मैं जानता हूँ, लेकिन एक चेतावनी देता ऐसा ना हो कि न्याय के दिन में मुझको ऐसा बोलना पड़ेगा मैंने तुझे कभी नहीं जाना। इसी द कॉन्ट्रडिक्शन
ये विरोधाभास है क्या? नहीं है। He refuses to know me when I do not want to know him. जब मुझको उसको जानना नहीं है, वो भी मुझको नहीं जानता। I have known you. Dearly beloved, इसमें हमें आनंदित करने वाली बात है that the world has never known it and others have not recognized it and appreciated it. There is a God who has kept record of it. दुनिया ने नहीं जाना, लोगों ने उसका तारीफ नहीं किया, लेकिन प्रभु ने उसको अपने स्मरण के किताब में लिख रखा है। Oh, many unknown, unsung heroes will rise up to receive their glorious reward. दिनों में ऐसे अनजान लोग जिसको कोई नहीं जानते थे, ऐसे लोग का नाम बुलाया जाएगा। कोटि लोगों के उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में उनका सम्मान किया जाएगा। They shall be shining brighter than the rest of the stars. बाकी अनेक तारों से बढ़कर वो चमकेंगे। നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലീ ലോകെ ശോഭിച്ചവിശുദ്ധരെ കാണുന്നില്ലേ ഞാനും കൂട്ടത്തിൽ इधर चमकने वाले कितने तारे थे। एक वक्त के अभी तो वो लोग दिखते क्यों नहीं है? ये प्रतिफल पाने के लिए इतने लोगों को नाम बुलाया जाता, उसका नाम क्यों नहीं है? हम तो सोचते थे दुनिया के सबसे बड़ा प्रचारक है, हम सोचते थे उतने तो सबसे ज्यादा महान कार्य किए थे, दिखाई क्यों नहीं देते? एक मिलाप है। यीशु के तमें जानता। Dearly beloved, it's also encouraging to know that he knows us. वो मैं जानता हूँ, वो मैं थोड़ा आनंदित करने वाली बात है। Many of the things that the world had spat upon, oh, will be shining bright in his hand. दुनिया ने जिसको ऊपर थूके थे, वही चीज को यीशु वो अपने हाथ में दाहिने हाथ को डालकर खाएगा। याद रखे योर की है, याद रखे योर जब आगे बढ़ते हैं खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:9, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। ये भी जानता है, यही जानता है आपका क्लेश और दरिद्रता। किसको लिखता? स्मरणा की कलीसिया को। पूर्णा की कलीसिया को बोलता है। सबसे अच्छा कलीसिया, अगर प्रकाश 7 कलीसिया में सबसे अच्छा कलीसिया स्मरणा की कलीसिया। क्यों? उसका एक भी गलती नहीं है। हाँ? क्या बोलता? ഒരു കാര്യം പോലും ഇവരെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല, അത്രമാത്രം കഷ്ടം സഹിച്ചു। आप पढ़ के देखो स्मरणा के विषय में वो क्या कहता है। इतना दुख और क्लेश उसने सहा है, बड़े दरिद्र है, लेकिन यीशु कहते नहीं तू संबंध है, तू संबंध है। यीशु ने कहा परमेश्वर के विषय में संबंध नहीं होता है और दुनिया में संबंध होने वाला मूर्ख है। तो मेरा भाषण के साथ ये जमता नहीं है। ये लोग दरिद्र है, ये लोग क्लेश सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते तुम मेरी दृष्टि में संबंध है। Dearly beloved, he knows your pain, he knows the reproach you bear. आपका संकट वो जानता, आप जो निंदा भोगते हैं वो जानता, और उसको कहता है इतना ही नहीं, तुमको और कुछ सहना पड़ेगा, और कुछ सहना पड़ेगा। उधर समझ नहीं जाता, वो भी प्रभु जानता है। और 10 दिन तुमको और दुख सहना है, लेकिन तुम मेरे कांत में ओ सफाई मान है। Dearly beloved, he knows us. He knows us. He knows us. He knows us. May I love to know him who knows me. Amen. जो मुझको जानता, उसको मैं जानना चाहता हूँ। आगे बढ़ता। 2:13, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। वो भी जानता है,
नहीं है? कौन सा जगह में प्रभु ने मुझको रखा है? यस जानबूझ कर रखा है। Yes. जीसस हालेलुया। I will bring myself to it. Having known that He can empower me, enable me to go through it, to circumvent this. He has placed me there. ये जानकर कि वो मुझको सामर्थ दे सकता, वो मुझको बल दे सकता, वो मुझको हिम्मत दे सकता कि मैं ये समस्याओं को सामना कर मैं जय पा सकता। इसके लिए आपको आने का है। It was no mistake, man. He did it knowingly. उसने जानबूझ कर किया है वो, एक्सीडेंटली नहीं। ये आकस्मिक बात नहीं है। यस हालेलुया। It's good to know Him. Who knows us. जो हमको जानता, उसको जानने का यत्न हम करते रहे, आगे बढ़ते। 2:19 मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। They did not remain stagnant. Right? यस लोग उधर ही बने रहे। बढ़ते एफिसस की कलीसिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर बात है, लेकिन घटते गया। यहाँ बढ़ते जाने वाली मेरे पिताजी ने मुझको एक चीज सिखाया। हमारे घर में 2 नारियल का झाड़ था मेरे पास। देखो मैं कुछ भी करेगा सीखने के लिए होता है। मेरा झाड़ है ना दूसरा झाड़ से बहुत मोटा, और पेड़ देख के आपको पता चलता ऐसा ऐसा मोटा। और पहले के जो झाड़ है वो एक ही से निकल मुझको बोलता है कि तेरा झाड़ है ना ये नीचे से बहुत मोटा है, ऐसे ऐसा आता है उसमें बहुत कम नारियल लगता है। पर ये सब कुछ मुझको कुछ मालूम नहीं, ऐसा ही हुआ। ये आरंभ में बड़ा बड़ा स्टाइल, वो मेरा सब काम ऐसा है। आरंभ में बड़ा बड़ा स्टाइल दिखाते, बाद में दूसरा कुछ है। वह है हमारी भूमि का खजूर का वृक्ष के समान है, वो बढ़ते जा रहे सही। क्या जोश था मुझे में पता, आप लोगों ने मुझको देखा नहीं ना, अब मुझको देखना चाहिए था मेरे यौवन में। क्या जोश था मुझ में, बाल भी थोड़ा अच्छा से वो नहीं है, इधर इतना बड़ा बैठ जाए। अब This is his alive today. I love Jesus. Whom do you love? मेरा साइकिल को ऊपर पूरा स्टिक कर रहा है, वो हंसता है, बाइबल लेकर ऐसा घूमेगा मैं। कॉलेज में जाता बाइबल लेके हंसते, किसी ने छिटके इसे ऊपर भी फेंका था। मुझे तो और गर्व है, मुझे बहुत गर्व है। कहाँ गए वो सब? ये प्रोग्राम टीवी में आता था, कहाँ गए वो लोग? जब पूछना पड़ता है अपने आप को, जोश है क्या? मैंने कहा ना, मेरा सर कभी भी अगर मैं उससे फोन करता, पहला सवाल, शादी यू हैव द पैशन, गो, वो तीव्रता है ना तुझ में, वो धुन है ना, बाकी सब छोड़ो। द पैशन फॉर क्राइस्ट। कुछ लोग बढ़ते जाते हैं, कुछ लोग घटते जाते हैं, हम उन लोगों में पाए जाते जो बढ़ते जाते हैं। Yes, Lord. हम आगे बढ़ते हैं। Amen. प्रकाशित वाक्य 3:1 सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। बहुत दुखी की बात है, हमारे भीतर की अवस्था को वो जानता है। दिखावट बहुत है। कभी कभी कुछ लोग बोलता है कि मुझे अपने आप को परखने के लिए बड़ा निर्बंध आता है। तो कुछ पास वालों कहते हमारे कलीसिया मरती कलीसिया के जैसा नहीं है और बहुत ऊंचाई की कलीसिया है।
ऐसा मैं बार बार सुनता हूँ। ये साधारण कलीसिया हमारा नहीं है। हमारा दर्शन तो अति ऊंचाई का है, हमारी जो शिक्षा है वो बहुत ही कीर्तिमान है, बाकी लोग उसको समझ नहीं सकता। ऐसे तो बोलते सही है, वो सही है इसलिए तो बोलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं भी ऐसा सोच के चल। अब प्रभु कहते मैं जानता था, इतना चिल्ला चिल्ला कर बड़ा स्टाइल मारता था, तभी मैं रोता था। I was weeping for you, son. Spirit was struggling and lamenting within you. कहते कि जो दिखावट है, जो दिखता है, उसकी प्रशंसा दुनिया करेंगे। यीशु ने कहा जिसकी प्रशंसा दुनिया करते हैं वो शायद आदर के योग्य नहीं है, इसका आदर नहीं करता। तो छोटू के जैसे यीशु बोले मुझको, तो छोटू है तो मैं आपकी प्रसन्न हूँ। आगे बढ़ते हैं। 3:8 मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। Good that he knows us. He knows me as a weak man. वो जानता है मैं इतना बलवंत नहीं, मुझ में इतना हिम्मत नहीं, मुझ में इतना सामर्थ नहीं, मुझ में इतना विश्वास भी नहीं। मैं इसको ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ज्यादा मैं बोलेगा तो मैं आपके सामने रोऊंगा। ऐसे लोग उनके लिए वो खुद द्वार खोल कर keep open doors before he's just walking. हम बड़े विश्वास वीर है उसके कारण नहीं जानता ही काटो चलो वो जानता हम अकेले में नहीं कर पाता, but his favor is upon you. Amen. उसकी कृपा दृष्टि आपको ऊपर है। Amen. जानता हूँ हमको क्लियरली मेरे को जानता है, सिर्फ हमारे गलती ढूंढने के लिए नहीं हमें देखता वो भी वो देखता, हमारी कमजोरी वो जानता। Amen. That we are not capable वो जानता। Kept on telling it. I'm not able to lead a Christian life. Oh, not able. बचपन से लेकर ये मसीही जीवन में नहीं बिता सकता। He has not given up on me. उसने नहीं छोड़ा है। Yes, Lord. किसी को नहीं छोड़ता। Amen. चोट लगता तो भी नहीं छोड़ता। नहीं। गिरता तो भी नहीं छोड़ता। Yes, Lord. पीछे हटता तो भी नहीं छोड़ता। Yes, Lord. आगे 3:15 मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। नहीं प्रभु ये मेरे विषय में नहीं, No, yes, Lord. ये हमारे विषय में नहीं, Yes, Lord. हमारे विषय में नहीं। Amen. Yes, Lord. Lord, we want to know you Amen. and we want to grow Amen. in our knowledge of you. Amen. हम चाहते हैं जैसा हम जानना चाहिए वैसा हम तुझे जानो। Amen. और वो जानकारी में हम बढ़ते रहते हैं। Yes, Lord. ठंडा बनना है, Amen. लापरवाही नहीं, no casual war, no indifference, क्योंकि तू हमें जानता है। Amen. जैसा वचन कहता जैसा मैं जाना गया वैसा मैं भी उसको जानता। वही पौलुस की प्रार्थना है, that I may know him, for the excellency of knowing God
I count everything as rubbish and garbage. परमेश्वर की कोई चाल की उत्तम धन देखा है, बाकी सब कुछ में कूड़ा और कचरा समझते हैं। Reveal yourself unto us, O Lord. प्रकाशित कर प्रभु, अपने आप को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हमारे सामने प्रकाशित कर, ताकि हम तेरे आदि रूप में आमीन। That we may be like unto the sun. यीशु क्रिस्त समान हम भी बन जाए, आमीन। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। कोई एक व्यक्ति आवाज उठाए, कम शब्दों में प्रार्थना करे, वचन को स्वीकार करें कलीसिया की ओर से, और आज के सवाल को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। जीवित वचनों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम तेरे वचनों कलीसिया अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनाते हैं। तेरा जीवित वचन हमारे भीतर कार्य करे, हमारे जीवन में कार्य करे। तेरी अद्भुत कृपा ने हमें यहाँ तक लेकर आया। अनादि से तूने हमें चुन लिया, सिर्फ उसके लिए हम खुश ना हो जाए प्रभु। हम तुझे वैसा जानना चाहते, जैसे पौलुस कहता, जैसा तूने मुझे जाना वैसा ही मैं तुझे जानना चाहता हूँ। प्रभु हम तुझे जानना चाहते हैं और तेरी जानकारी में हम बढ़ना चाहते हैं। तेरी कृपा से ही ये होगा, हमारा क्रोध से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं। हम खोज कर तुझे नहीं निकाला, तूने हमें पहले से अलग किया और तू ले आया। हर तराई में हमारे संग रहा और हर समय हर वक्त हमारा साथ चलता रहा। हम तेरे जानकारी में बढ़ना चाहते, अधिक और अधिक हमें अपने आप को प्रकाशित करके दे, ताकि हम पूर्णता तक पहुंचाया जाए, हम सिद्ध किया जाए। कलीसिया इन दिनों में शुद्ध होने पाए, हम सब अपने आप को जान सुने पाए, तेरे जानकारी में, तेरे वचन के द्वारा हम जान जाए, हमारे भूल सुधार होने पाएंगे, हम खरा सोना का समान शुद्ध किया जाए, बढ़ते और बढ़ते जाए। यीशु मसीह के डील डोल तक बढ़ने का वचन हमारे लिए दावा करता है। ऐसे ही कलीसिया बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा ही हमें तैयारी में ले आएगा। हम आशा रखते तेरे वचनों पर, तेरे आत्मा की सहायता से तू हमें चला, हर दिन हर पल तू हमारी अगुवाई कर। और जो चीजों को हम घमंड से देखते तौलते प्रभु, वो सब हटा कर जो अमूल्य वचन हमें दिया जाता, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन के अनुसार उसके सामने हम दीन और नम्र होकर उसके समान बढ़ने के लिए, उसके इच्छा अनुसार बढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार, ताकि हमारा जीवन से तुझे महिमा मिले। हमारा हर अवस्था को हमारा कमजोरी को तू जान, इसलिए तू कहता तू खोल नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे लिए द्वार खोल के रखी। हमारा कमजोरी में तू साथ है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तू कहता तू मेरे नाम को इनकार नहीं, हम भी तेरे नाम को कभी भी इनकार ना करेंगे, नहीं करना। ऐसा अवस्था कभी हमारा जीवन में न आए, हमारी सहायता कर। हम कभी ऐसे ठंडापन में ना जाए, तेरी कृपा से हम बढ़ते रहे हर समय। तेरी आत्मा की ताप में हमें तपाते रहो प्रभु, सहायता कर, मदद कर। आदर महिमा तुझको मिले इस मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर की असीम निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति
उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, महान से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करके आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके समूह के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुख, संकट और परेशानियों से गुजर, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के वचन आगमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको उसको शांति से संभाल कर रखिए, सुरक्षित रखिए, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर के, यीशु के नाम में आमीन।